मीडिया हम लोग चले जाएं, वहां तक के रिश्ते अब भी हमारे जीवित हैं, विवाह शादियों में आना जाना रहता है, गलती से कार्ड नहीं दें तो नाराजगी हो जाती है। पूरी दुनिया में इस प्रकार से सोशली बाउंडेड लोग आपको कहीं नहीं मिलेंगे, और ये सोशल बाउंडिंग डायरेक्ट सेलिंग में शुरुआती दौर में बहुत हेल्प करती है। हमारी लिस्ट बड़ी बन जाती है, प्रोडक्ट सेल करने में हमें आसानी रहती है, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने में बहुत बेनिफिट है ये। और क्यों आइडियल है सर? ओनली 2477 उसमें बातचीत कर रहे हैं। थोड़ा सा इस विषय पे मैं बढ़ाना चाहता हूँ। शायद मैं झूठ बोल दूं, आपके ब्लाइंड झूठ बोल दे आपके सामने, लेकिन आंकड़े कभी भी झूठ नहीं बोलते। आंकड़े हमेशा सच बोलते हैं, और मैं कुछ आपको ऑथेंटिक आंकड़े बताना चाहता हूं, सच वाले डाटा आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं। एक ऑर्गेनाइजेशन है ये, वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, हर साल आंकड़े देती है पूरी दुनिया का कारोबार डायरेक्ट सेलिंग का कितना, कहां अप डाउन कैसे क्या रहता है। तो इसने जो 2019 के आंकड़े दिए हैं, उन आंकड़ों के अनुसार में टॉप 10 ग्लोबल मार्केट्स जब आप देखेंगे आपकी राइट हैंड साइड में, तो इसमें नंबर 1 पे अमेरिका है। पूरी दुनिया में जो टर्नओवर है उसका 20% अकेले अमेरिका से आ रहा है, और 13% चाइना से आ रहा है। हिंदुस्तान का कहीं भी इसमें नाम आपको दिखाई नहीं देगा, टॉप 10 में कहीं पे आते नहीं है, हमारी गिनती कहीं पे नहीं है। और अगर इस डाटा को हम और गहराई में जाएंगे तो हम ये पाएंगे कि ग्लोबल जो टर्नओवर था वो 1,80,479 बिलियन डॉलर का था, और इसमें सबसे ज्यादा अगर किसी देश का था तो अमेरिका का था। अमेरिका का कितना था वो अगर हम लोग देखेंगे तो इस स्लाइड में बिल्कुल लास्ट में आपको यूएस दिखाई देगा और यूनाइटेड स्टेट्स दिखाई देगा। यूनाइटेड स्टेट्स का था 35,210 मिलियन डॉलर। और इसी स्लाइड में अगर ऊपर की तरफ आप आएंगे, एशिया पैसिफिक में ऑस्ट्रेलिया, चाइना, हांगकांग के आगे इंडिया है। इंडिया के सामने आप देखेंगे, और यूएसडी मिलियंस के नीचे आप जाएंगे तो आप पाएंगे हिंदुस्तान का टर्नओवर था 2,477 मिलियन डॉलर। अमेरिका कर रहा है 35,000 मिलियन डॉलर, और हम जो अमेरिका से 4 गुना ज्यादा पॉपुलेशन है, हम कर रहे हैं मात्र 2,477 बिलियन डॉलर। सो ये जो आंकड़े हैं, ये आंकड़े मुझे बहुत एक्साइटेड करते हैं कि हमारे देश में कितना पोटेंशियल है और कितनी तेजी के साथ में ये कारोबार करने वाले हैं। इन आंकड़ों में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जिस पे मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, और वो है, अगर आप ऊपर की तरफ देखेंगे ना, ऊपर में लिखा हुआ है 3-year CAGR in constant 2019। यहाँ पे 3 साल का CAGR दिया गया है हर देश का, कि पिछले 3 सालों में किस देश में डायरेक्ट सेलिंग किस गति से बढ़ा या कम। हम तुलना कर रहे हैं अमेरिका से, तो पहले अमेरिका का देखते हैं। अमेरिका का 3 साल का जो CAGR है वो है -0.3% CAGR रहा पिछले 3 साल में अमेरिका का। अगर हम लोग इंडिया का देखें तो इंडिया का जो CAGR है पिछले साल का रहा 12.1%, तो पिछले 3 साल का अगर हम लोग देखते हैं तो ये रहा 16.3%। यानी हमने पिछले 3 सालों में 16.3% के CAGR से हमने ग्रो किया है। 3 साल में क्यों बढ़ा, उसके पीछे एक रीजन है, और रीजन ये है कि सितंबर 2016 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने गाइडलाइन जारी की थी। उसके बाद में देश में पॉजिटिव एनवायरनमेंट बना, कंपनीज ने बहुत अच्छे विजन के साथ में काम करना शुरू किया, डायरेक्ट सेलर बिल्कुल एकदम खुल के डायरेक्ट सेलिंग करने लग गया, इसीलिए हमने बहुत तेजी के साथ में ग्रो किया। अब जो इंपॉर्टेंट बात मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूं वो ये है कि अगर हम इस CAGR को हम ये माने कि आगे इसी CAGR से सारे देश बढ़ेंगे, अमेरिका भी इसी स्पीड से बढ़ेगा, चाइना भी इसी स्पीड से बढ़ेगा, इंडिया भी इसी स्पीड से बढ़ेगा, तो क्या होने वाला है आने वाले समय में कुछ इस प्रकार से होने वाला है। सर मैं एक फिगर पे आपको लाना चाहता हूं। 2037 के आते आते 2037 में हिंदुस्तान का टर्नओवर हो जाएगा 37,528, और चूंकि यूएस का
3 साल का CAGR -0.3% था, तो यूएस का टर्नओवर रहेगा 33,356। 2037 में हम दुनिया में नंबर 1 कंट्री बन जाएगा डायरेक्ट सेलिंग। और इसके मायने ये है कि जब हम नंबर 1 बन जाएंगे, इतना वॉल्यूम हमारे यहाँ पे क्रिएट होगा, तो जो लाइफस्टाइल अमेरिका में है, जो लाइफस्टाइल यूरोप में डायरेक्ट सेलर का है, वो लाइफस्टाइल हिंदुस्तान में काम करने वाले लोगों का हो जाएगा। चैट विद सुरेंद्र वर्क्स में पिछले दिनों मैंने एक मेहमान को बुलाया था और उनका नाम था रीमा वृद्धि। रीमा वृद्धि की बैकग्राउंड ये है कि वो इंग्लैंड में बैंकर थी, बैंक में जॉब करती थी और डायरेक्ट सेलिंग के विजन को लेके एक एमएनसी कंपनीज को, वो इंडिया में जब वो आ रही थी तो वो उन्होंने बैंक को छोड़ा, इंडिया में आई, काम करना स्टार्ट किया और आज उनका एक बहुत बड़ा नाम है रीमा वृद्धि। तो रीमा वृद्धि से मैंने प्रश्न किया कि आपने लंदन में काम स्टार्ट किया था, तो लंदन में डायरेक्ट सेलर का जो लाइफस्टाइल इनकम क्या है? तो रीमा वृद्धि जी ने बताया कि लंदन में जो डायरेक्ट सेलर्स हैं, उनको जो अपनी टीम की मीटिंग करनी होती है, स्पेशली खास लोगों की कोर टीम की मीटिंग करनी होती है, तो वो किसी 7 स्टार होटल में नहीं जाते, अपितु वो जाते हैं अपने प्राइवेट जेट में जाते हैं और अपने पर्सनल जेट में वो 30,000 फीट की ऊंचाई पे प्लान करते हैं कि आगे हमें किस प्रकार से काम करना है। उस प्रकार का लाइफस्टाइल है। और जब उनका ऐसा है, हमारे देश में तो पोटेंशियल है, कितना हो सकता है। मैं बहुत रोमांचित रहता हूं जब मैं इस डाटा की बातचीत करता हूं। सो मैं यहाँ आप सबको ये कहना चाहता हूं, आज आपका टर्नओवर कितना है, मेरा कितना है, न्यूट्रीचार्ज का कितना है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है हम इस विजन के साथ में काम करें कि 2037 में ये कितना होगा, उसमें हमारी हिस्सेदारी क्या होगी और फिर हमारे किस प्रकार के सपने पूरे हो जाएंगे। सो उस सोच के साथ, उस एक्साइटमेंट के साथ, उस विजन के साथ में आज 2021 में काम करने की जरूरत है। और चूंकि हम न्यूट्रीचार्ज के बारे में बातचीत कर रहे हैं, अरविंद सर ने न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट्स के बारे में, ऑफर्स के बारे में बताया, मैं आपका ध्यान एक तरफ लेके जाना चाह रहा हूं और मैं आंकड़े की थोड़ी दूसरी भाषा आपको पढ़ाना चाहता हूं। ग्लोबल सेल्स बाय प्रोडक्ट कैटेगरी, इसी रिपोर्ट में ये दिया गया है कि दुनिया में किस प्रोडक्ट की सेल कितनी है। क्लोथिंग की अगर हम लोग देखें, क्लोथिंग जो है 6.1% है, कॉस्मेटिक्स 28.6% में है। सबसे ज्यादा जो सेल है पूरी दुनिया में है वो वेलनेस प्रोडक्ट की है। कितनी है? 35.6% की एवरेज है। और बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिनकी सेल 50% से ज्यादा है। तो यहां मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं कि आप इन आंकड़ों को समझिए। अगर आपने 2037 में बड़ा वॉल्यूम करना है तो आपको न्यूट्रीचार्ज के वॉल्यूम पे फोकस करने की जरूरत है। चेक करने की जरूरत है कि आपके टोटल वॉल्यूम में न्यूट्रीचार्ज की परसेंटेज कितनी है। मेरा अपना टारगेट है कि मेरे टोटल वॉल्यूम में 50% न्यूट्रीचार्ज का होना चाहिए, क्योंकि न्यूट्रीचार्ज का सपोर्ट हमारे पास में है। न्यूट्रीचार्ज के इतने बेहतरीन प्रोडक्ट हैं कि हम बहुत कॉन्फिडेंस के साथ में इन प्रोडक्ट के बारे में बातचीत कर सकते हैं। सो ये जो इंटरनेशनल डाटाज हैं, ये आपका और मेरा ध्यान आकर्षित कर रहे हैं कि हमें न्यूट्रीचार्ज पे बहुत तेजी के साथ में काम करने की जरूरत है कहीं ना कहीं। आरसीएम बिजनेस, देखिए अभी तक मैंने एक बातचीत आपको कन्वे करने का प्रयास किया है और वो प्रयास ये किया है कि आने वाले समय में डायरेक्ट सेलिंग बहुत तेजी के साथ में हिंदुस्तान में बढ़ेगा और डायरेक्ट सेलिंग में भी हम आरसीएम बिजनेस में हैं। आरसीएम को इस प्रकार से डिजाइन किया गया है, ये हर व्यक्ति के लिए है, हर तरह का आदमी इसको कर सकता है। अल्टीमेट पैकेज है आरसीएम बिजनेस, इस प्रकार से डिजाइन किया है। टाइम, मनी, सिक्योरिटी, रिकॉग्निशन, सब कुछ आपको यहाँ पे एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा। रिस्क फ्री है, बगैर किसी इन्वेस्टमेंट के आप यहाँ पे शुरुआत कर सकते हैं। कोई क्वालिफिकेशन, कोई एक्सपीरियंस यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है। सेकेंड इनकम से आप शुरू करते हैं और उसको पैसिव इनकम में आप इसको लेके चले जाते हैं। पैसिव इनकम को आप एंजॉय कर सकते हैं। मोस्ट रिवार्डेबल इंडस्ट्री है आरसीएम बिजनेस। इतने रिवार्ड देगा आपको, इतने रिकॉग्निशन देगा आपको। अरविंद सर बता रहे थे कि रिकॉग्निशन एक व्यक्ति की भूख है, कहीं ना कहीं चाहिए, तो इतने रिवार्ड आपको मिलेंगे। कोई इंडस्ट्री आपको शायद इतने रिवार्ड नहीं देगी। एक यूनिक एजुकेशन मिलेगी आपको, ऐसी अनोखी शिक्षा मिलेगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में, जो आपको और कहीं पर नहीं मिल सकती। लाइफ टाइम
डेवलपमेंट प्रोग्राम में इसको मानता हूँ, ऐसी चीजें आप सीखेंगे जो आपकी जिंदगी को एक अलग लेवल पे लेके चली जाएंगी। जर्नी टुवर्ड्स अ गुड ह्यूमन बीइंग। आप इसमें बिजनेस करते करते एक बहुत अच्छे इंसान बन जाएंगे। 20 साल पहले का सुरेंद्र वत्स और आज का सुरेंद्र वत्स बदल गया है, ऐसा लोग कहते हैं। और अगर ये बदला है तो ये आरसीएम बिजनेस ने बदला है, आरसीएम के माहौल ने बदला है, आरसीएम के संगत ने बदला है, और ये बदलाव हम सब लोगों में आ सकता है। सो ये मैं एक बहुत बड़ी चीज मानता हूँ जो आरसीएम बिजनेस लोगों के अंदर में छुपे एक असली मानव को बाहर निकालने का काम कर रहा है। आरसीएम बिजनेस देश के विकास में, डेवलपमेंट में हेल्प कर रहा है। बहुत सारे तरीके से हम लोग हेल्प करते हैं। अपॉर्चुनिटी टू वर्ल्ड वाइड, ये आप पूरे देश में आप इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं अपने छोटे से गांव से। इंश्योरेंस फॉर जनरेशन, रवि ओपी शर्मा जी चीज का एग्जांपल है कि ये बिजनेस आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए कीजिए, और ये बेहतरीन चीज हमारे लिए है। बिजनेस ऑफ राइटिंग योर ओन स्टोरी, हर आदमी ये चाहता है कि लोग उसकी कहानी सुने, उसके बारे में एग्जांपल दें। ये बिजनेस आपको आपकी कहानी लिखने का मौका देता है। लिविंग इन बेस्ट एसोसिएशन, दुनिया के बेहतरीन लोगों में रहने का आपका मौका मिलेगा। तो बहुत सारी चीजें मैं नहीं कहना चाहता, मैं कहना चाहता हूँ आरसीएम बिजनेस बेस्ट कंपनी है, बेस्ट प्रोडक्ट है। और इन सारे प्रोडक्ट्स में जो प्रोडक्ट मेरे दिल के बहुत ज्यादा करीब है ना, उस प्रोडक्ट का नाम है न्यूट्रीचार्ज। और न्यूट्रीचार्ज बहुत करीब क्यों है हम सबके? क्योंकि न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट में न केवल मात्र हमें स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी मिलती है, अपितु इस प्रोडक्ट को बिजनेस वॉल्यूम बहुत अच्छा है। अगर हम लोग पिनों की बात करें, किसी भी चीज की बातचीत करें, तो क्या देखा जाता है? कंप्यूटर क्या देखता है? कंप्यूटर देखता है बिजनेस वॉल्यूम। तो सबसे ज्यादा किस प्रोडक्ट पे मिलता है? न्यूट्रीचार्ज पे मिलता है। तो इसलिए हम सब इसको बहुत पसंद करते हैं, इस प्रोडक्ट को, क्योंकि वॉल्यूम हमें बहुत ज्यादा मिलता है। और वॉल्यूम मिलने के साथ में हम लोगों की इम्यूनिटी पावर बढ़ाने में हम लोग सहयोग करते हैं। जिस प्रकार के ऑफर्स न्यूट्रीचार्ज हमें प्रोवाइड करवाता है, देखिए हमारे पास में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। इस मीटिंग से पहले मैं एक और मीटिंग का हिस्सा था, लेकिन जो ऑफर्स हमारे पास में न्यूट्रीचार्ज देता है, मतलब 700 बीवी करने वाले के लिए भी ऑफर है, लैपटॉप वाले के लिए भी ऑफर है, हर किसी के लिए है। आपने देखना है कि आप कौन सी दिशा में ज्यादा काम कर सकते हैं, उसको चुन लीजिए, उस पर काम कीजिए। तो इसलिए न्यूट्रीचार्ज हमारे हर पिन को बदलवाने में बहुत सहायक है। और ये जो 2 महीने है ना सर, ये फरवरी और मार्च, ये बहुत इंपॉर्टेंट महीने हैं हमारे लिए। वैसे तो हम हर महीने ग्रोथ करते हैं, ग्रोथ का प्लान कंपनी ने हम सब लोगों को दिया है, लेकिन आंकड़े ये बताते हैं, इतिहास ये बताता है कि मार्च महीने की जब हम लोग क्लोज करते हैं ना, ये बम्पर क्लोजिंग होती है। और मार्च हमारे बिल्कुल नजदीक है, दस्तक दे रहा है। फरवरी में एक अच्छा माहौल बनता है, और मार्च में उस माहौल में हम लोग जो एक पिच तैयार होती है जबरदस्त वाली, उस पे हम लोग चौके छक्के लगाते हैं। तो हम उस दौर में हैं जब हम लोग बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। हमारे बहुत बड़े टारगेट हैं इन 2 महीनों के अंदर में। सो आप भी अपने टारगेट, अपनी स्पीड को थोड़ा बढ़ाइए, बड़े लक्ष्य बनाइए थोड़े से। देखिए न्यूट्रीचार्ज बढ़ेगा, आरसीएम बहुत बड़ा करेगा फरवरी में और मार्च में, 2 महीनों में बहुत बड़ा करेगा, लेकिन आप कितना बड़ा कर रहे हैं? उतना ही तो बड़ा कर पाएंगे ना सर, जितने बड़े आप लक्ष्य लेंगे, जितने बड़े पहले पेपर पे लिखेंगे, वही तो हकीकत में बन पाएगा ना। तो पेपर पे एक बड़ा लक्ष्य बनाइए, और उस लक्ष्य के साथ में उस एक योजना अटैच कर दीजिए कि मैं ये इसके लिए करने वाला हूँ, इतने टारगेट्स पे काम करने वाला हूँ। और जिस प्रकार की रेगुलर न्यूट्रीचार्ज की सपोर्ट हमें मिल रही है, वो अपने आप में बहुत बेहतरीन है, बहुत अद्भुत है। देखिए न्यूट्रीचार्ज की टीम सोना बांटने के लिए तैयार है। अभी पिछले दिनों हम लोग दिल्ली में थे, 14 फरवरी को एक बेहतरीन प्रोग्राम था, और बाइकें ऐसे बट रही थी जैसे मतलब प्रसाद बटता है, इतनी इतनी बाइकें और वो सब बट रहा था। तो जब इतना सब कुछ देने के लिए तैयार है, तो उसके लिए थोड़े तो एफर्ट्स हमें करने पड़ेंगे ना, थोड़ा सा तो हमें प्रयास करना पड़ेगा ना। वो एक पुरानी कहावत मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि एक बार एक व्यक्ति था, वो भगवान शिव भोले का बहुत भगत था, और शिव भोले के ऊपर में उनकी बड़ी श्रद्धा थी, और वो बस ये रट लगाए हुए था कि भगवान 1 करोड़ की लॉटरी लगा दे, भगवान 1 करोड़ की नौकरी लगा दे, भोले बाबा 1 करोड़ की लॉटरी लगा दे, भोले बाबा 1 करोड़ की लॉटरी लगा दे।
बस किए जा रहा था, बोले जा रहा था, किए जा रहा था, बोले जा रहा था। और जब बहुत टाइम हो गया तो भगवान शिव गुस्से में आए और उसको बोला कि अरे भले मानुस, मैं तेरी लॉटरी तो कब की लगा देता, पहले एक बार जाके टिकट तो खरीद, वो टिकट तो खरीद जहां से 1 करोड़ रुपया मिले, तो उतना तो काम तुम्हें करना पड़ेगा। तो अगर मैं ये मान लूं कि ऊपर वाला आपको देने के लिए बेताब है, आपकी ग्रह दशा बहुत अच्छी चल रही है, शुक्र आपकी अच्छी दशा में है और सारे ग्रहों की दशा बिल्कुल ठीक है, अगर आप काम ही नहीं करेंगे, आप प्रोडक्ट की परचेज नहीं कर रहे हैं, आपके घर पे बेटी है 18 साल से ज्यादा उम्र की, और वो अगर आप मेरी बेटी मेरे अभिमान में नहीं आएगी तो फिर सोना कहां से आएगा? सोने के लिए कुछ ना कुछ तो आपको करना ही पड़ेगा ना सर। और अरविंद सर जैसे बोल रहे थे ना कि सोना नहीं भी आए तो बेहतरीन प्रोडक्ट तो आपको मिल ही रहे, तो वो एफर्ट्स आपको कहीं ना कहीं करने पड़ेंगे। सो वो एफर्ट्स आप कीजिए। और कंपनी बहुत उत्साहित है। मैं अगर आरसीएम मैनेजमेंट की बातचीत करूं तो जितना एक्साइटमेंट आज से शुरुआत के दिनों में मुझे दिखता था, उतना एक्साइटमेंट टीसी सर में महसूस होता है। सौरभ सर की जिस प्रकार की प्रोडक्ट और डेवलपमेंट की बातचीत है वो अपने आप में बेहतरीन है। कोर टीम के लीडर्स को किसी को आप हाथ लगा दीजिए तो वो मतलब उसमें से चिंगारियां निकलती है जोश की, वो उस प्रकार के प्लानिंग और टारगेट के साथ में है। फील्ड में हम बातचीत करते हैं तो इतने बड़े कीर्तिमान हम लोग बना रहे हैं। एक एक पिकअप सेंटर की सेल 15-15, 20-20, 25-30 लाख पे हम लोग को चला रहे हैं। पिछले दिनों केरला में कालीकट में एक वंडरवर्ल्ड खुला है, 50 लाख से स्टार्टिंग हुई है सर, 50 लाख इनिशियल अमाउंट डाला है। और खबर ये नहीं है कि 50 लाख से शुरुआत हुई है, खबर ये है कि इस साल में अकेले केरला में 15 ऐसे पिकअप सेंटर, ऐसे वंडरवर्ल्ड खोलने का प्लान है। और आप अभी भी इसमें अटके हुए हैं कि यार कैसे भी करके ईगल बन जाऊं, रनर हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, तो फिर आप कैसे मैच कर पाएंगे सर कंपनी के टारगेट्स को और लीडर्स के टारगेट्स को। सो आप बड़ा प्लान कीजिए। न्यूट्रीचार्ज हमारे साथ में है, पूरी टीम हमारे साथ में है और आप सबने मुझे बहुत ध्यान से सुना, मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ। अरविंद सर ने मुझे मौका दिया इस आप सबके बीच में अपनी बातचीत रखने के लिए, अरविंद सर का भी मैं बहुत आभारी हूँ। थैंक यू सो मच अरविंद सर। ऑल टू यू सर। अनम्यूट कर लीजिए सर। और एक्चुअली आज आपने सर आज के जो जिस प्रकार का प्रोग्राम में आके हमारा सम्मान बढ़ाया है सर, हम बड़े उसके लिए बड़े उत्साहित हैं। बहुत ही अच्छी जानकारी आपने डायरेक्ट सेलिंग के विजन को लेके दी और जिस प्रकार का आपने रेशो बताया कि साहब किस प्रकार से वृद्धि हो सकती है, वेलनेस इंडस्ट्री का रेशो बताया और आप जो आंकड़े बता रहे थे बस साहब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पूरे विश्व में जिस प्रकार से 35% वेलनेस का हिस्सा है, अगर आप वही WFDSC की रिपोर्ट पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा सर कि जैसा आप तो खैर उसमें बहुत माहिर है कि भारत में वेलनेस इंडस्ट्री करीब 55% का हिस्सा रख रही है। और आज जो आपने बहुत अच्छा सर गाइडेंस दिया कि सर देखिए सब कुछ आपके लिए रास्ते खुल गए हैं, आज आरसीएम की टीम तैयार है और आप सब मेरे हिसाब से मैं इतने सारे लीडर्स के प्रोग्राम दूसरी कंपनियों के कई बार मैं सुनता हूँ, जो लीडरशिप क्वालिटी और जो अनुभव और जो पेनापन मैंने सर आरसीएम की लीडरशिप में देखा है और विशेषकर सर जो आपकी बातों में जो एक आज अंदर बल मिला है, आज इतना बढ़िया आपने प्रोग्राम का सेशन लिया तो अंदर से कॉन्फिडेंस आया कि सर हम अमेरिका से आगे निकल सकते हैं। और आज सर ऐसा ही हो रहा है कि देखिए सर आज हमारे को जब वर्ल्ड में जब वैक्सीनेशन की बारी आ रही है तो पूरी दुनिया पीछे चल रही है, भारत सबसे आगे चल रहा है, इतने सारे हमारे पास डेवलपमेंट हो गए। तो आने वाला समय सर इंडिया का है, आने वाला समय डायरेक्ट सेलिंग का है, आने वाला समय सर आप जैसे लोगों के आशीर्वाद से अपने बिजनेस को बढ़ाने का है। तो साथियों हम सब लोगों को मिलके वही बात मैं आपको दोहराऊंगा कि साथियों भगवान नीचे नहीं आ सकता था, उसने माँ को भेजा हमारे टारगेट पूरा करने के लिए, ऊपर से वो नीचे नहीं आ सकता था तो इतने सारे ऑफर दिए थे, इतने सारे मौके दिए। देखिए पहली बार आरसीएम ने जिसका, मैं तो सर इसे शब्द पब्लिक में नहीं बोलता हूँ लेकिन ऐसा कहा जाता है कि आरसीएम सर किसी को पहले इतना सपोर्ट नहीं देता था, एक कागज भी नहीं मिलता था, आज वो आरसीएम अपना खजाना खोल के बैठ गया है। आज पूरी तैयारियां, पूरी टीम मैनेजमेंट प्रोफेशनल हो गया है, इतने सारे प्रोडक्ट की प्लानिंग चल रही है, ग्रोथ का प्लान आ गया है, डीसी सर ने डबल धमाल ऑफर दे दिया है, उससे बढ़ के फिर हमने सपोर्ट दे दिया। अब सर देखिए रास्ता तो आपका खुल गया है, अगर हम वही बस साहब ने बोला कि सर लॉटरी का टिकट ही